अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल डेयर मैथ में। मैं हूं आसम महमूद और मैं आपके लिए आज स्क्वायर रूट की शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं। स्क्वायर रूट की जो 3 डिजिट्स के नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट लेना आप सीखेंगे, 4 डिजिट्स वाला स्क्वायर रूट लेना सीखेंगे और आप 5th डिजिट्स का स्क्वायर रूट लेना सीखेंगे बिना कैलकुलेटर के। कैलकुलेटर के बगैर मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। इसके अलावा आपने अगर हमारी स्क्वायर लेने वाली वीडियोस नहीं देखी हुई तो आप वो स्क्वायर लेने वाली वीडियोस देख लीजिएगा और उनके जो लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी उसको देख लीजिएगा। तो चलिए फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, पहले हमें ना इसमें कुछ स्टेप हैं जिनको फॉलो करना है। उन स्टेप में से पहला स्टेप ये होगा कि 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर नंबर्स के आपने लेना होंगे। मैं यहाँ पे वो नंबर लिख लेता हूँ, आप ज़रा देख लीजिएगा। और ये स्क्वायर जैसे 1 स्क्वायर 1 होता है, आपको पता है 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर करें तो 16 और 5 स्क्वायर करें तो 25 होता है, 6 स्क्वायर करें तो 36, 7 स्क्वायर आप करें तो 49 होता है, 8 स्क्वायर करेंगे तो 64 होता है, 9 स्क्वायर करेंगे तो 81 और 10 स्क्वायर आपने जब करना है तो आपके पास होगा 100। ठीक है जी, बस आपने ये स्क्वायर याद रखने हैं और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनसे आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। चलिए हम आप यहाँ पर एक नंबर उठाते हैं 484। मैं इस नंबर का ना आपको स्क्वायर रूट लेना सिखाता हूँ कि हम इस नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे बगैर कैलकुलेटर इस्तेमाल किए और बगैर डिवीजन मेथड इस्तेमाल किए। मैं आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ। अच्छा, आप इसमें देखें कि लास्ट में ना आपके पास है 4। आप यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ देखिए 4 किन किन स्क्वायर में आता है। ये देखिए 2 raised to power 4 यहाँ भी है और 4 आता है 8 के स्क्वायर के अंदर। ये देखिए इसके लास्ट में भी 4 है, इसके लास्ट में 4 है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 2 का स्क्वायर था तो आप यहाँ पे लिखें 2 और जो दूसरा है वो आपके पास है, ये देखें 8 स्क्वायर, तो उसके लिए आप 8 लिखें। अब इन दोनों नंबरों से हमें ये तो पता चल जाता है कि जो हमारा स्क्वायर रूट निकलेगा इस नंबर का उसके एंड में या 2 होगा या 8 होगा। अब 2 होगा या 8 ये हम बाद में देखेंगे, पहले आप ये सीखेंगे कि इसके शुरू में जो फर्स्ट वाला नंबर है वो क्या आएगा। इसके पेयर बनाना होते हैं, आप इस तरह से पेयर बना के इसको हल करते होते हैं। ये दूसरे वाला जो नंबर है ना 4, आपने ये देखना है कि ये नंबर 4 किन किन स्क्वायर में आता है। ये देखिए जी 9 और 4 इन दोनों में ये 4 आ रहा है, तो जो इन दोनों में से जो छोटा होता है ना, यानी ये 4 किसका स्क्वायर है, इस 2 का, उस छोटे नंबर का आपने 2 ये उठाना है यहाँ पर, वो आपने 2 इधर लगा देना है। अच्छा, इसके बाद आपने फिर क्या करना है कि ये जो 2 आपने निकाला वो होता है ना, इस 2 से अगला नंबर क्या होता है 3। आप 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 6। देखो दोस्तों, यहाँ पर अब आपके पास ये जो 6 आता है ना, अगर ये नंबर मल्टीप्लिकेशन के बाद इस नंबर से बड़ा हो, इस नंबर से ये नंबर बड़ा हो, या यूज कह लें आप कि ये नंबर जो 4 है ना इस नंबर से छोटा है, ये 4 छोटा नंबर है, तो आपने इन दोनों में से छोटा नंबर उठा लेना है। अगर ये 4 मल्टीप्लिकेशन के बाद ये होता बड़ा, मतलब ये 7 होता 8 होता, तो फिर आप क्या करते, फिर आप ये बड़े वाला नंबर उठाते। ठीक, अब क्योंकि ये नंबर छोटा है, यानी 4 आपका छोटा है 6 है, इसलिए आप ये 2 उठाएंगे और आप देखें ये ही इस 484 की स्क्वायर रूट होगी। देखिए कितनी आसान थी, आपने देखा एक ही लम्हे में हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए मैं एक और नंबर लिखता हूँ यहाँ पे 576। चलिए जी, इसे आप इसकी स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं तो इसमें भी आप ये देखें कि लास्ट में है 6। आप देखेंगे 6 कहाँ कहाँ आता है, ये देखिए 4 के स्क्वायर में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में भी 6 आता है। तो इसका मतलब है यहाँ से हमें ये तो पता चल गया या तो लास्ट में 4 होगा या लास्ट में 6 होगा। अब लास्ट में 4 होगा या आपके पास 6 होगा, आपने ये ढूंढा। फिर इन दोनों में से हमें क्या लेना है वो हम बाद में देखेंगे। अब हम देखेंगे कि ये तो हो गया ना आपका पेयर, और ये वाला नंबर जो है ना ये आपके पास है 5। 5 देखेंगे कि किन दो स्क्वायर में आता है। ये 2 के स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर 9 के दरमियान में कहीं 5 आता है, तो इसका मतलब इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो 2 है, आपने ये 2 लगाना है। आप यहाँ पर लिखेंगे
ठीक हो गया जी। अब आप क्या करेंगे कि इधर नंबर ढूंढना है, उसके लिए सेम वही रूल, जैसे 2 को वेरी नेक्स्ट नंबर से, ये भी 2 था ना आपका, इसको हमने वेरी नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया था, तो इसको भी वेरी नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ गया 6। अब ये 6 आ चुका है, तो फिर आप देखें ये 5 जो है ना, इस 6 से ये 5 आपका छोटा है। जब ये 5 छोटा है तो फिर आप क्या करेंगे, ये छोटे वाला नंबर उठाएंगे, ठीक, बड़े वाला नंबर आपने नहीं उठाना, तो छोटे वाला नंबर आप यहाँ पे लगा दें 24। ये हो गई प्यारे बच्चों इसकी 576 की स्क्वायर रूट। देखा कितना इजी मेथड है ये। चलिए अब हम लिखते हैं 4 डिजिट्स वाले नंबर का स्क्वायर, कि 4 डिजिट्स नंबर की स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे। चलिए मैं उसके लिए एक नंबर ले लेता हूँ 4096, ये मैंने एक नंबर लिया। अब हम चेक करेंगे इसके लिए, तो इसमें भी इस तरह से पेयर पहले आपको बनाना होते हैं, जैसे हम यहाँ पेयर बनाते हैं यहाँ भी बनाएंगे। आप देखेंगे कि ये 96 है और इस जो लास्ट में आता है ना इसमें नंबर वो 6 है। आप देखेंगे 6 कहाँ कहाँ मिलता है आपको, 4 के स्क्वायर में मिलता है और 6 के स्क्वायर में मिलता है, तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चला कि या तो हमारे उस डिजिट के एंड में 4 आएगा या उसके एंड में 6 आएगा। अब 4 आएगा या 6 आएगा इसे हम ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे हम यहाँ पे 5 को चेक करते थे कि किन के स्क्वायर में आता है, यहाँ हम 40 को चेक करेंगे कि वो इनमें से किसके स्क्वायर में आता है। 40 आता है इन दोनों के स्क्वायर में, ठीक है ना, ये देखिए 49 और 36 के, इन दोनों में जो छोटे वाला है वो आपका 6 है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप 6 लिखेंगे। 6 लिखा, 6 से नेक्स्ट नंबर 7 होता है, आपको इस 6 को 7 से कर देना है मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा 42। अब ये जो 40 है ये इस 42 से लेस है, ये इससे छोटा नंबर है, तो हम क्या करने वाले हैं, जब ये लेस होता है तो हम ये छोटे वाला नंबर उठाते हैं, बड़े वाला नंबर हम छोड़ देते हैं, तो ये 64 जो है वो इसकी स्क्वायर रूट हो जाती है। चलिए एक मैं आपको और सिखाता हूँ नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक नंबर उठा लेते हैं 59 और 29। तो जी अब आप इसे देखिएगा, इसकी हमें स्क्वायर रूट मालूम करनी है, बहुत ज़बरदस्त मेथड है ये, आप सीख रहे हैं। 9 आप चेक करेंगे कि किन किन के स्क्वायर में 9 आता है, 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है, तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि या तो लास्ट में 3 होगा या लास्ट में 7 होगा। अब आप क्या करने वाले हैं कि जनाब अब आप इसको देखेंगे 59 को, इसके तो आपने यू पेयर बना दिया, 59 आपका मिलता है आपको 8 और 7 दोनों के स्क्वायर में 59 मिलता है, ठीक है ना, यानी कि इन दोनों के दरमियान में हम इसे रेज कर देते हैं और अब ये इन दोनों में होगा, तो इस दोनों में से जो छोटा नंबर है वो आपका 7 है, इसलिए आप यहाँ पे 7 लिखें। अब आपको चेक करना होगा 7 को इससे वेरी नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, 7 को आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 8 का कितना होता है 56। आपने देखा कि ये 56 इस 59 से ये लेस हो चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ यूँ समझ लें कि 59 ग्रेटर हो चुका है 56 से, ठीक। जब ये नंबर आपका ग्रेटर होगा तो आप फिर क्या करेंगे, बड़े वाला नंबर उठाएंगे, ठीक। हम ये अब 7 ले लेंगे तो 77 की ये स्क्वायर रूट बन जाती है। कोई डिवाइड नहीं करना आपको, किसी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपने ये सीखना है और सवालात आपके कदमों में, बहुत इजी क्वेश्चन। लीजिए तो दोस्तों अब आपके पास है ऐसा नंबर जिसमें 5th डिजिट्स हैं। आप 5th डिजिट वाले नंबर को भी इसी तरह बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसमें भी पहले पेयर बना लेंगे और बाकी जो 3 नंबर्स हैं उनको आप वैसे का वैसे 3 डिजिट्स को रहने देंगे और आप देखेंगे कि ये 36 है, लास्ट में 6 है और 6 आता है 4 और 6 के स्क्वायर में, ठीक। इसका मतलब लास्ट में नंबर आपको या तो मिलेगा 4 या मिलेगा 6, ठीक हो गया जी। अच्छा अब आपने आगे क्या करना है जी, आगे आपने देखना होता है ये 1110 कि 1112 है, ये 1112 आपका कहाँ आता है। देखिए 100 से अबव भी होगा ना, आपको ना एक स्क्वायर और कर लेना होगा 11 का। अब पता है 11 स्क्वायर 121 होता है, तो अब आप क्या करेंगे, देखें कि ये जो आपका 1110 आता है 1112 है या 112 है जो, वो आता है 121 और 100 के बीच में कहीं। इन दोनों में जो छोटे वाला वो 10 है, आपको छोटे वाला नंबर यानी 10 उठाना होगा।
अब आप इसके साथ क्या लगाएंगे, उसके लिए आपको 10 को 10 से वेरी नेक्स्ट नंबर 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। आपने देखा कि ये 110 है और ये 110 यानी 112 आपका ये नंबर ग्रेटर हो चुका है। इस 110 से जब ये नंबर ग्रेटर होता है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये बड़ा नंबर उठाना पड़ता है। जब ये लेस होता है तो आपको छोटा नंबर उठाना होता है। अब क्योंकि ये 112 जो है 110 से बड़ा होता है तो इसलिए आप प्यारे लोगों 106 6 उठाएंगे तो ये 106 बन जाएगी इसकी स्क्वायर रूट। ठीक है जी। तो ये देखिए इसी तरह आप फिफ्थ डिजिट के कितने भी नंबर आप करना चाहें तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। आज का जो मेथड था ये हमारा सा परफेक्ट नंबर्स के लिए जिनकी परफेक्ट स्क्वायर रूट थी। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा आपके लिए, उसमें ऐसे नंबर जो परफेक्ट नहीं होते उनकी स्क्वायर रूट आप किस तरह निकालेंगे उसके लिए बड़ा ही शॉर्ट तरीका मैं आपके पास आपके लिए लेके आऊँगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए वीडियो जो है ना वो नई से नई ट्रिक आपके लिए बनाता रहूँ।